हेलो। आज मैं आप लोगों के साथ एक और एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो गलतियां मैंने करी है वो आप लोग ना करें, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी कुछ एयरलाइंस ऑनलाइन टिकट्स शो कर रहे हैं कि उनके वेबसाइट में ऑनलाइन टिकट अवेलेबल है जनवरी के फर्स्ट वीक में। मैं एयरलाइंस के नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ एयरलाइंस हैं ऐसे जो टिकट शो कर रहे हैं। और अगर आप ये टिकट परचेज़ करते हैं तो दो बात हो सकता है, या तो सही में आप ट्रैवल करेंगे या तो बिल्कुल ट्रैवल नहीं करेंगे और आपके जो पैसे हैं, जो आप पैसे से टिकट खरीदे हैं, वो आपको रिफ़ंड मिलने के लिए 6 महीने 7 महीने लग जाएंगे। अगर आप फॉलो अप नहीं करेंगे तो 1 साल भी लग सकते हैं, पता नहीं मिलेगा कि नहीं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो आपको याद होगा उससे पहले कि 15 सितंबर को एक सर्कुलर रिलीज़ हुआ था जिसमें ये कहा था सऊदी एविएशन ने कि 1 जनवरी से फ़्लाइट स्टार्ट हो सकता है, लेकिन फ़्लाइट स्टार्ट होने से 30 डेज़ पहले वो नोटिफाई करेंगे। अब आज हो गया 18 ऑफ दिसंबर और अभी तक ऐसा कोई सर्कुलर आया नहीं है। तो जाहिर सा बात है, जो फ़्लाइट्स टिकट शो कर रहे हैं वो डेफिनेटली कैंसिल होने वाले हैं। अगर आप वो टिकट परचेज़ करेंगे तो आपके पैसे फंस जाएंगे। ये सर्कुलर आप देख लीजिए जिसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि 30 दिन पहले बताया जाएगा, और अभी तक ऐसा कोई सर्कुलर आया नहीं है जिसमें ये बताएगा कि भाई फ़्लाइट स्टार्ट होने वाला है, आप लोग टिकट बुक कर लीजिए। मैं जब इंडिया में था तो इसी तरह के कई वेबसाइट में, कई एयरलाइंस के वेबसाइट में टिकट शो कर रहे थे। मैंने परचेज़ करा वो टिकट और पैसे मुझे कुछ एयरलाइंस के अभी तक नहीं मिले हैं। सबसे पहला टिकट जो मैंने परचेज़ करा था एयरपोर्ट से परचेज़ करा था, एयरपोर्ट में जो काउंटर्स होते उससे परचेज़ करा था 74,800 रुपीज़ का, फ्रॉम दिल्ली टू दमाम का। सऊदी एयरलाइंस का टिकट था ये, लेकिन मैंने काउंटर से जाके परचेज़ करा एजेंट के, और ये पैसे मुझे 6 महीने बाद या 7 महीने बाद मिले, वो भी एकदम रिगरस फॉलो अप के बाद। मैंने सऊदी एयरलाइंस को फॉलो अप किया, सऊदी एयरलाइंस बोल रहे हैं कि मैंने तो पैसे रिफंड कर दिए, लेकिन एजेंट बोल रहा है कि मुझे मिला नहीं। लगभग 7 महीने लग गए। और 74,800 रुपीज़ जो मैंने पे किया था उसमें भी कट करके मुझे समवेयर 20,000 कट करके मिला। ये आप देख सकते हैं, जो आपको ये ईमेल करस्पॉन्डेंसेस है, बहुत सारे मैंने ईमेल करे, हर दिन करे, हर हफ्ते में करा, कॉल करा उनको, तब जाके मुझे रिफ़ंड हुआ। फिर बाद में मैंने इनके अगेंस्ट में कंप्लेन भी करा, पता नहीं उस कंप्लेन का क्या हुआ रिजल्ट। अब मैंने एक RTI भी करा है कि ये जो 20,000 मेरे कट हुए हैं वो क्यों कट हुए हैं। ये बोल रहे हैं एयरलाइंस वाले कि ये जो 20,000 कट हुए हैं ये जो आपने ट्रैवल करा था दिल्ली से मुंबई उसके पैसे हैं, लेकिन 20,000 तो बहुत बड़ा अमाउंट है, इतना तो फेयर रहता नहीं है। मैंने RTI भी करा है लेकिन उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं है। इसके बाद फिर मैंने इंडिगो का भी टिकट बुक करा, इंडिगो का भी फिर यही हाल हुआ। फिर मैंने एक टिकट बुक करा फ्लाइनास का, वो कहाँ से कहाँ तक था, बेंगलोर टू दमाम वाया दुबई था। मैंने टिकट बुक करने से पहले एयरलाइंस को भी कॉल करा, एजेंट को भी कॉल करा, उन्होंने कहा कि फ़्लाइट तो जाएगा, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने भी ऐसा करा। मैंने टिकट बुक करा, वो था अराउंड 41,000 का, समवेयर 2,100 रियाल। टिकट मैंने जैसे ही बुक करा, पेमेंट हुआ, तुरंत उनके पास से मैसेज आया कि ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम्स फ़्लाइट नहीं जा सकता है। आप ये ईमेल कंफर्मेशन देख सकते हैं उनके तरफ से। उनको भी मैंने फॉलो अप किया, बहुत फॉलो अप किया, उनके हायर मैनेजमेंट तक फॉलो अप किया, लेकिन अभी तक मुझे वो पैसे मिले नहीं है। वो ये बोल रहे हैं कि आपके बैंक को हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं। चलिए, ये सब बात बहुत सारे हैं। आपको मैंने जो भी स्क्रीन में अभी तक दिखाए हैं उससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक बार अगर उनके पास पैसे चले गए तो पैसे मिलने वाले नहीं हैं। तो ऐसे तो पैसे अभी है नहीं, कितने 8 महीने 10 महीने से लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आप एक बार उनको पैसे पे कर देंगे तो उनसे निकालना पैसा बड़ा मुश्किल है। तो अगर जो एयरलाइंस का जो टिकट अभी दिखा रहा है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, आप बुक मत कीजिए उसे। अगर आप बुक करेंगे तो आपके पैसे फंस सकते हैं। आप इंतज़ार कीजिए जब तक कोई सर्कुलर रिलीज़ नहीं होता है, इसके बाद ही आप बुक कीजिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है आने के लिए।
ओके मैंने आपको पहले वीडियो में ये भी बताया है कि अगर आपकी कंपनी आपको फोर्स नहीं कर रहा है आने के लिए तो आप वेट कीजिए। अभी आपके पास अगर इकामा और आपके पास एग्जिट रीएंट्री वैलिड वीज़ा है, इंतज़ार कीजिए, जब फ्लाइट ऑन होगा डायरेक्ट फ़्लाइट तब आइए। अगर आपकी कंपनी आपको बोल रहे हैं कि आप जल्दी आइए और आपके पास इकामा आपका एक्सपायर होने वाला है, बहुत सारे इशू, पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है या एग्जिट रीएंट्री एक्सपायर होने वाला है, तो आप वाया दुबई भी आ सकते हैं और कोई भी कंट्री से आ सकते हैं, इंडिया, ब्राज़ील और अर्जेंटीना छोड़ के। आप बांग्लादेश होके भी आ सकते हैं, आप ओमान होके भी आ सकते हैं, दुबई होके तो सब लोग आ ही रहे हैं, बहरीन होके भी आ सकते हैं। लेकिन आप जो भी कंट्री से आएँ एक बार चेक कर लीजिएगा कि वहाँ से सऊदी के लिए फ़्लाइट्स कितने हैं। ओके और अगर आप नियर बाई कंट्री से अगर ट्रैवल करना चाहते हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, तो आप ये दिमाग में रखिए कि आपको पासपोर्ट में एंट्री स्टाम्प होना ज़रूरी है। अगर आप सोचेंगे कि मैं रास्ता से चले जाऊं और रोड बॉर्डर से एंटर करूं, तो क्या पता पासपोर्ट में एंट्री नहीं होगा, स्टाम्प नहीं होगा एंट्री का, तो प्रॉब्लम हो सकता है आपको। ओके और कुछ लोग हैं, कुछ नहीं, एक लोग हैं जो अभी बांग्लादेश में हैं। ओके तो वो 2-3 दिन में लगभग मंडे या ट्यूसडे को बांग्लादेश से सऊदी अरेबिया के लिए ट्रैवल करेंगे। ओके तो मैं प्रे करता हूँ उनको कि उनका जो भी है कुछ प्रॉब्लम ना हो। अब वो बांग्लादेश में हैं तो बांग्लादेश में कुछ लोग एजेंट हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं आपको जाने नहीं दिया जाएगा, आपको ये आपको वो, प्रॉब्लम बहुत सारे की बात बता रहा है। मैंने उनको क्लियर कट ये बात बताया है कि देखिए सर्कुलर में बहुत क्लियर लिखा हुआ था कि अगर आप इंडिया, ब्राज़ील और अर्जेंटीना में 14 दिन तक हैं या उससे ज़्यादा हैं तब आप सऊदी अरेबिया डायरेक्ट ट्रैवल नहीं कर सकते। ओके अगर आप कोई दूसरे कंट्री में हैं तो ट्रैवल कर सकते हैं, उसमें ये नहीं लिखा हुआ था इंडियन जो भारत के नागरिक है वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। ठीक है तो आप भी ट्रैवल कर सकते हैं, जहाँ से भी करना चाहे अच्छे से प्लान कर लीजिए और ट्रैवल कर लीजिए, अपने पैसे को बर्बाद मत कीजिए। ओके मैं और एक दूसरे डायरेक्शन में भी काम कर रहा हूँ कि कम से कम खर्च से कैसे लोग आ सकते हैं। कुछ लोग दुबई से भी आए हैं, बहुत कम खर्च में आए हैं, वो कुछ बेड्स जो होते हैं रेंट पे लेके आए हैं, तो उससे बहुत कॉस्ट कम पड़ा है। ओके एक बार मेरे पास सारा डिटेल हो जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बिल्कुल आप लोग अपना पैसे बर्बाद मत कीजिए। ओके और जब फ़्लाइट ओपन होगा तो आप सभी को पता ही चल जाएगा और उस हिसाब से आप टिकट बुक कीजिए। इसके बाद उसके अलावा भी अब आप लोगों के सवाल ये भी हैं कि अभी सऊदी अरेबिया में जो वैक्सीनेशन है वो स्टार्ट हो रहा है, कोरोना बहुत कम हो गया है, लेकिन अभी तक फ़्लाइट स्टार्ट क्यों नहीं हुआ है? उम्रा का वीज़ा स्टार्ट हो रहा है, अभी तक फ़्लाइट क्यों नहीं स्टार्ट हुआ है? ये बहुत सारे इंटरनल कहानियाँ हैं जो ना तो मेरे समझ में है ना तो आपके समझ में है, पता नहीं किसके समझ में है। इंडियन एम्बेसी को कुछ पूछो तो कुछ बताते नहीं हैं, खाली ट्वीट करते हैं। अगर आप उनके ट्वीट्स को फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा, जब वो ट्वीट्स करते हैं तो बाकी सब ट्वीट करते हैं लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं बताते। ओके तो एक ही चीज़ हो सकता है, थोड़ा सा और सब्र करके इंतज़ार कीजिए, घबराइए ना। ओके बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपका एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा अगर एक्सपायर हो गया है और इकामा वैलिड है तो आप अपना एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा को एक्सटेंड करवा लीजिए। क्या पता ज़्यादा दिन हो जाएगा तो क्यों न्यू रूल्स आ जाएंगे, फिर प्रॉब्लम होगा। इकामा एक्सपायर होने वाला है तो अपनी कंपनी के पीछे पड़िए और उसको रिन्यू करवा लीजिए। अगर आपके पासपोर्ट में 6 मंथ से कम है, 6 मंथ से कम वैलिडिटी है या 7 मंथ है, 8 मंथ है, तो आप अभी भी कर लीजिए। इंडिया में 4 हफ्ते में आपको पासपोर्ट मिल जाएंगे। ओके तो ये सब आप तैयारी कर सकते हैं अब कि जैसे ही आप डायरेक्ट फ़्लाइट ओपन होगा तो मैं आ सकूं, या तो मैं अपना प्लान बी वाया दुबई और वाया दूसरे कंट्री से आ सकूं, तो ये सब आप अभी प्लान कर सकते हैं। बाकी मैं तो ट्रैक कर ही रहा हूं, जैसे ही कुछ अपडेट मुझे पता चलेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके और आज मैंने एक पोल किया था, एक अपने कम्युनिटी पेज में एक पोल करा था जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या मैं सऊदी अरेबिया में जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए वीडियो बनाऊं। तो आप लोगों में से लगभग 86% लोगों ने कहा है कि यस। ओके तो मैंने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा है। ओके एक्चुअली मैं करना नहीं चाहता हूं, लेकिन तभी भी मैं कोशिश करूंगा कि किसी जो दूसरे लोग हैं वो अगर कर रहे हैं तो उनका मैं स्क्रीन कैप्चर करके आप लोगों को बताऊं कि कैसे जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है। आज का न्यूज़ में ये बताया गया था कि लगभग 150,000 मतलब 1,50,000 लोग ने रजिस्ट्रेशन कराया वैक्सीनेशन के लिए।
और ये वैक्सीनेशन का भी प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी एंड थर्ड प्रायोरिटी। थर्ड प्रायोरिटी सबसे लास्ट प्रायोरिटी है जिसमें नॉर्मल लोगों को दिया जाएगा, तो उस कैटेगरी में हम लोग आएंगे। ओके, तो इसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी ट्रैक कर ही रहा हूँ, जैसे ही कुछ अपडेट होगा आप लोगों को बताऊँगा। और आप मेरे जो इंस्टेंट अपडेट के लिए मेरे जो ट्विटर अकाउंट है उसको फॉलो कर सकते हैं, और मैंने इंस्टाग्राम में भी अपना एक चैनल के नाम पे ही एक बना लिया है अकाउंट, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको अपडेट्स नहीं आता है तो एक बार आप चेक कर लीजिए, क्या पता आपने वो बेल आइकन को प्रेस नहीं किया होगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।